नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब पर। आज हमारा जो टॉपिक है वह है मेवाड़ का इतिहास। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे प्रारंभिक शासकों से लेकर जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास, और हम सबको पता है कि मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासतों में से एक रियासत है और इस मेवाड़ को महाजनपद काल में मेवाड़ का जो हमें प्राचीन नाम मिलता है वह मिलता है सीवी जनपद। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी वह थी मध्यमिका या नगरी, जिसे हम वर्तमान में उदयपुर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें तो ये सीवी जनपद बाद में प्रागवाट, मेदपाट व मेवाड़ के नाम से जाना गया। ये उसके उपनाम थे मेवाड़ के। प्रारंभ में हमें महाजनपद काल में क्या नाम मिलता है? सीवी जनपद, बाद में प्रागवाट, मेदपाट और अंत में मेवाड़। फिर हम बात करते हैं यहाँ के, अगर शासकों की बात करें तो मेवाड़ के शासक स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। इनकी जो ध्वजा है उस पर भी सूर्य का चित्र अंकित है। और यहाँ के प्रारंभिक शासकों ने जो स्वर्ण सिक्के, जो मुद्राएं चलाई, उस पर भी हमें सूर्य के चित्र अंकित मिलते हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के जो शासक हैं वो अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी। और यहाँ के शासकों ने जो उपाधियाँ ली हैं, या यहाँ के शासकों को जो कहा जाता था वह था हिंदुआ सूरज। यहाँ के शासकों को हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि मेवाड़ के जो शासक हैं, इनके जो कुल देवता, मेवाड़ के शासकों के कुल देवता या मेवाड़ राजवंश के जो कुल देवता हैं वह है एकलिंग जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी नागदा, उदयपुर से 16 मील दूर कैलाशपुरी नागदा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। अगर हम बात करें मेवाड़ राजवंश के आराध्य देव, तो ये है गढ़बोर के चारभुजा नाथ जी। यह मेवाड़ राजवंश के आराध्य देव थे। फिर हम बात करें यहाँ की कुल देवी की, तो मेवाड़ की जो कुल देवी है वह है बाण माता, और जो आराध्य देवी है वह है चारभुजा माता। मेवाड़ राजवंश के कुल देवता एकलिंग जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी नागदा में स्थित है। आराध्य देव चारभुजा नाथ जी, कुल देवी बाण माता और आराध्य देवी है चारभुजा माता। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों के बारे में। मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों की अगर हम बात करें तो मेवाड़ में जो प्रमुख राजवंश हुआ है उसका नाम है गुहिल वंश। गुहिल वंश, और इस गुहिल वंश का जो संस्थापक है वह है गुहिला द्वितीय, जिन्होंने सन 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। अब देखते हैं गुहिलादित्य के बारे में। पिता गुजरात में एक जगह है वल्लभी नगर, इनके जो पिता थे वह गुजरात वल्लभी नगर के शासक थे, जिनका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य माता जो थी वह आबू के परमार वंश की राजकुमारी
पुष्पावती थी। ये हमें जानकारी मिलती है कि वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य का विवाह आबू के परमार वंश की राजकुमारी पुष्पावती के साथ हुआ। इन दोनों से 6 पुत्रियों का जन्म हुआ। 6 पुत्रियों का जन्म हुआ। पुष्पावती ने आबू के अंदर ही एक मंदिर है, अबूरदा देवी का मंदिर, यहाँ पर एक पुत्र की मनौती या मन्नत मांगी थी। अब जब पुष्पावती गर्भवती होती है तब वह आबू चली आती है अबूरदा देवी के मंदिर में अपनी मनौती को पूर्ण करने के लिए। जिस समय पुष्पावती आबू आती है उसी समय वल्लभी नगर पर कुछ आक्रांताओं का आक्रमण हो जाता है और इस आक्रमण में शिलादित्य जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब इसकी जानकारी पुष्पावती को मिलती है तब पुष्पावती अपने गर्भ में संतान होने के कारण सती नहीं हो सकी और ना ही अपने पिता के घर में वह रह सकती थी। तब वो पुष्पावती क्या करती हैं, आबू के नज़दीक ही एक स्थान है जिसका नाम है राजनगर। इस राजनगर में यह एक ब्राह्मण महिला यानी एक ब्राह्मणी महिला के पास जिसका नाम था कमलावती, उसके पास रहती है और यहीं पर इन्होंने गुहिलादित्य को जन्म दिया। यहीं पर किसका जन्म होता है, गुहिलादित्य का जन्म होता है। और गुहिलादित्य के जन्म के बाद पुष्पावती जो है वह शिलादित्य के पीछे सती हो जाती है और इसके लालन पालन का जिम्मा किसको सौंप दिया जाता है, कमलावती को। यानी गुहिलादित्य को जन्म देने वाली कौन थी, पुष्पावती, लेकिन गुहिलादित्य का लालन पालन किसने किया था, कमलावती ने किया था। जब गुहिल बड़े हो जाते हैं तब कमलावती गुहिल को ये बात बताती है कि तुम्हारे पिता जो थे वह वल्लभी नगर के शासक थे और तुम्हारी माता जो थी वो आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। तुम भी एक शासक के पुत्र हो और तुम्हें भी क्या बनना है, शासक बनना है। गुहिलादित्य को जब इस बात की जानकारी मिली तब गुहिलादित्य आबू से ही ऊपर की ओर स्थित मेवाड़ क्षेत्र में किसकी स्थापना करते हैं, गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। और सन 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने इस मेवाड़ क्षेत्र में रहने वाले मेर मेणाओं को पराजित कर यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना की। सन 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी सेना के अंदर यहाँ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली भील जाति के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया तथा भीलों को यह आश्वासन दिया, मैं या मेरे बाद आने वाले जितने भी मेरे वंशज होंगे वह आपसे किसी प्रकार का कोई कर नहीं लेंगे और भीलों को अपने क्षेत्र में बसने की इजाज़त भी दी थी। इसी कारण भील जाति के लोगों ने गुहिलादित्य का समर्थन किया व उनका सहयोग किया। गुहिलादित्य ने इन्हीं के सहयोग के साथ सन 566 ईस्वी में यहाँ से मेर मेणाओं को पराजित कर गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिलादित्य की मृत्यु के बाद यहाँ जो प्रमुख शासक बने वह थे राजा भोज। राजा भोज के बाद नागदित्य, फिर महेंद्र प्रथम, फिर अपराजित, फिर शिलादित्य सेकंड और अंत में बने थे महेंद्र द्वितीय। जिस समय महेंद्र द्वितीय शासक बनते हैं, महेंद्र द्वितीय, तब इन्होंने भीलों के ऊपर करारोपण कर दिया, यानी कर लगाने प्रारंभ कर दिए। तब भीलों ने इस बात को याद दिलाया कि जो आपके पूर्वज थे उन पूर्वजों ने हमें करों से मुक्ति दी थी, यानी उन्होंने कहा था हम आपसे कोई कर नहीं लेंगे, ना ही मेरे जो वंशज होंगे वो आपसे कोई कर लेंगे। लेकिन महेंद्र द्वितीय ने भीलों से कर लेना प्रारंभ कर दिया। तब भीलों ने इस महेंद्र द्वितीय द्वारा लगाए गए करों को समाप्त करने के लिए इस महेंद्र द्वितीय की ही हत्या कर दी और महेंद्र द्वितीय के पूरे वंशज का अंत करना चाहा। लेकिन महेंद्र द्वितीय का एक पुत्र था जिसका नाम था कालभोज। इस कालभोज को यहाँ से बचाकर मेवाड़ के जंगलों में ही एक ब्राह्मण ऋषि थे जिनका नाम था हारित ऋषि। उस हारित ऋषि के पास इस बालक को भेज दिया जाता है और हारित ऋषि द्वारा ही इस कालभोज की
प्रारंभिक देखरेख की जाती है। अब स्टार्ट करते हैं अपन कालभोज। गुहिल वंश के प्रमुख या महत्वपूर्ण शासकों में एक शासक आते हैं जिनका नाम है कालभोज। कालभोज को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कालभोज जो थे वह अपने प्रारंभिक जीवन में हारित ऋषि की गायों को चराते थे। यानी प्रारंभिक जीवन में कालभोज जो थे वह हारित ऋषि की गायों को चराने का काम करते थे। उसके बाद कालभोज जब हारित ऋषि के आश्रम में रहा करते थे, उसी दौरान कुछ डाकुओं का आक्रमण हो जाता है और हारित ऋषि की गायों को चुरा कर ले जाते हैं। जब इस बात की जानकारी कालभोज को मिलती है तब कालभोज अकेले ही उन डाकुओं का मुकाबला करते हैं, उन्हें पराजित कर उन गायों को छुड़ाकर वापस ले आते हैं। जब इस बात की जानकारी हारित ऋषि को मिलती है तब हारित ऋषि कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? हारित ऋषि ने। इनकी वीरता को देखकर हारित ऋषि ने इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी और ये भी कहा था कि तुम्हारा जन्म जो है वो गाय चराने के लिए नहीं हुआ है बल्कि शासन करने के लिए हुआ है। बप्पा रावल को ये बताया गया कि तुम्हारे जो पिता थे महेंद्र द्वितीय वो मेवाड़ के शासक थे और तुम्हें पुनः अपने इस राजवंश को प्रारंभ करना है। तब बप्पा रावल चित्तौड़ पर आक्रमण कर यहाँ के शासक मान मौर्य को पराजित कर रावल शाखा की स्थापना करते हैं। बप्पा रावल ने सन 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर यहाँ पर रावल शाखा की स्थापना की। इस बात की पुष्टि हमें श्यामलदास द्वारा रचित ग्रंथ वीर विनोद से मिलती है कि सन 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित कर यहाँ रावल शाखा की स्थापना की। हम बात करें अगर चित्तौड़ की तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया। सन 184 ईसा पूर्व में मौर्यों के पतन के बाद जो बचे हुए शासक थे वह आसपास के क्षेत्रों में जाकर अपने राजवंशों की स्थापना करते हैं। उन्हीं में से एक थे चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ नामक स्थान बसाकर यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और यहीं पर 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर रावल शाखा की स्थापना की। चित्तौड़ जीतने के बाद बप्पा रावल ने सर्वप्रथम नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को अपनी राजधानी बनाया और यहीं नागदा के पास ही कैलाशपुरी गांव में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। नागदा के पास ही पड़ता है, नागदा में ही पड़ता है कैलाशपुरी गांव, जहां पर एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। यहाँ पर भी एक दंत कथा प्रचलित है या प्राचीन मान्यता है कि जब बप्पा रावल इस स्थान पर बैठे थे तब इन्होंने देखा कि एक गाय थी जो एक स्थान पर आकर रुकती है और वहां आकर वह स्वतः ही दूध देना प्रारंभ कर देती है। जब बप्पा रावल ने इस घटना को देखा तब बप्पा रावल ने उस जगह की खुदाई करवाई तो वहां से एक शिवलिंग निकला। वहां से एक शिवलिंग प्रकट हुआ और उसी शिवलिंग पर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे एकलिंग जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। बप्पा रावल ने
एकलिंगी को अपना राजा माना तथा स्वयं को उनका क्या माना है, दीवान। यानी मेवाड़ के शासक अपना राजा जो है वो एकलिंगी को मानते हैं और स्वयं को उनका क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। उसके बाद बप्पा रावल ने साम्राज्य विस्तार किया और इन्होंने खुरासान के शासक सलीम को पराजित कर उसकी पुत्री के साथ विवाह किया। जब खुरासान से बप्पा रावल वापस मेवाड़ लौट रहे थे तब बीच में ही एक स्थान था, उस स्थान पर इन्होंने एक नवीन नगर की स्थापना की जिसे वर्तमान में रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है और ये रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इस रावलपिंडी का निर्माण भी किसने किया था, बप्पा रावल ने, या बप्पा रावल ने ही रावलपिंडी नामक नगर बसाया था जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है खुरासान से पुनः लौटते समय। बप्पा रावल मेवाड़ वंश के पहले शासक थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई। बप्पा रावल मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई और इतिहासकार सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी। चार्ल्स मार्टेल जो थे एक फ्रांसीसी सेनापति थे जिन्होंने मुगल सेना को पराजित करने का काम किया था। तो सीवी वेद ने भी बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा दी। इन्होंने भी मुस्लिम आक्रांताओं को रोकने का काम किया। बप्पा रावल को सीवी वेद ने क्या कहा है, चार्ल्स मार्टेल। इसके अलावा बप्पा रावल की एक और उपाधि हमें देखने को मिलती है, वो उपाधि थी चकवे और दूसरी उपाधि आती है राजगुरु। बप्पा रावल को चकवे व राजगुरु के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा रावल के बाद जो प्रमुख शासक हुए वो थे अल्लट। ये था मेवाड़ का इतिहास जिसमें हमने मेवाड़ के प्रारंभिक शासक गुहिरादित्य से लेकर बप्पा रावल तक के बारे में देखा। आगे सेकंड सेशन के अंदर हम प्रमुख शासक के बारे में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जो भी नेक्स्ट वीडियो होंगे वो आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।